अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है? यस सर। इसकी पहचान क्या है, क्या करेंगे? जैसे देखो ये सब जो है ना, यह पहचान तुमको 100% नहीं दिलाएगा, उसका सेंस समझना है, एक उसकी मीनिंग समझना है कि किस प्रकार की सेंटेंस होते हैं तो इस टेंस में आता है। समझ में आया है ना? तो इसकी पहचान क्या है सो देख लो। लिखेंगे इसमें, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, पी रही थी, ते रहे थे, या समय सूचक शब्दों के साथ रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा रहे वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होते हैं या टेंस के होते हैं। देखो समझ लो इसको, ठीक है? यस। क्या हमने बोले इसको में, जैसे ता रहा था, वह पढ़ता रहा था, वह किताब पढ़ता रहा था, वह बाजार जाता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ये लगा हुआ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि यह सब वाक्य किसका है? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। समझ में आ गया? यस। या फिर अभी कुछ देर पहले हमने बताए थे, पहले है ना, कि अगर कोई वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तो किस में रहता है? पास्ट कंटिन्यूअस में ना। यस। खाली रहा था, रही थी, रहे थे ये सब रहेगा तो किस में रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में रहता है, ठीक है ना? पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया। लेकिन अगर ये देख लो, जैसे वह बाजार जा रहा था, किस में हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस में। लेकिन रहेगा क्या कि वह सुबह से बाजार जा रहा था। अब देखो एकरा में समय सूचक आ गया, समय आ गया ना। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बल्कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो गया। हमने क्या लिखा है? समय सूचक शब्दों के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, है ना? जैसे क्या है? वह पढ़ रहा था, ध्यान दो, वह पढ़ रहा था, किस टेंस में हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस में। वह पढ़ रहा था। लेकिन अगर यही रह जाए कि वह सुबह से पढ़ रहा था, अब सुबह से आ गया, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं बल्कि कहाँ पे चला जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, ये चीज समझ लेना। तो अगर और नहीं तो खाली ऐसे ही रहेगा, वह खाता है ना, वह खाता रहा था, तो भी ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि अंतिम में ता रहा था,
ती रही थी, ते रहे थे, ये रहेगा तो जाएगा कहाँ पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और अगर रहा था, रही थी, रहे थे और उसके साथ अगर समय भी आ जाए, है ना, तो फिर समझ लेना कि वो कहाँ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। आया बात समझ में? नहीं आया? जैसे वह किताब पढ़ रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो गया, लेकिन वह सुबह से किताब पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, क्योंकि इसमें समय आ गया। तो यही सोचना, इस डिफरेंस को, इस अंतर को, है ना, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, ये याद रखना पड़ेगा कि भाई आखिर ऐसे बोला जा रहा है तो, है ना, कौन सा सेंटेंस कैसे बोला जा रहा है तो कहाँ पे जाएगा सर। आगे बात समझ में? चलो ठीक ठीक है ना? चलो अब इसके स्ट्रक्चर देखिए, लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस और टाइम हो गया, ठीक है? नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, फॉर या सिंस और प्लस क्या हो गया, टाइम, ठीक है? यस। तीसरा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या कर देना है, हेड को खाली बाहर कर देना है, ठीक? तो करो, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब साइन इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब कुछ नहीं है, देखो यार से इस सब्जेक्ट के बाद खाली नोट डाल देना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, है ना? देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम, है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर और सिंस वाला बता दिए थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि अनिश्चित के लिए जो होता है एक तरह से, है ना, टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे 4 वर्षों से, 2 घंटों से, कई वर्षों से। फॉर लगता है बचपन से, 1980 से, 2005 से, ऐसे कोई डिफिनिट रहे, सोमवार से,
बचपन से, सुबह से, शाम से, गत रविवार से, ये सब में सिंस लगता है, बताए है ना। Yes. वही यूज करना है यहाँ पे, कोई अलग नहीं है। 5 में WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, से देख लो। व्हाट, व्हेन, व्हाई, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस खाली WH इंट्रोगेटिव ना है, WH प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस क्या हो गया यहाँ से, टाइम। देख लो एक बार फिर से, है ना। WH हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम Time प्लस plus subject. अब एक लास्ट WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सा होता है, व्हाट, हाउ, वाई, हम कुछ लिख दे रहे हैं, इसके बाद में क्या लिख देना है, हेड प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, नोट प्लस क्या हो गया, बीन प्लस क्या हो गया, V4 ऑब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, फोर या सिंस अब प्लस क्या हो गया यहाँ से, टाइम, तो साइन ऑफ इंट्रोगेशन। समझ में आया। Yes. हाँ ठीक है ये, हाँ ये भी हो गया, हो गया बात समझ में। Yes. चलो ठीक।